welcome to the Honorable Chief Justice of India, Sri Suryakanji, on this revolutionary and historic soil of Maharashtra. आदरणीय सूर्यकांत जी, आप नाम की तरह स्वयं प्रकाशित और ऊर्जावान हैं। आप सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक हैं। आपका कार्य सूरज की तरह प्रकाशमान और आम आदमी को शक्ति प्रदान करने वाला है। सामाजिक न्यायाचे प्रणेते छत्रपती शिवाजी महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या पवित्र भूमीमध्ये आपण आलेला आहात। तुमचं मी मनापासून स्वागत करतो और महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता की ओर से आपका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय श्रीमती आदरणीय सविता वशिष्ठ जी का भी मैं स्वागत करता हूं और उनके साथ मिसेस वराले जी है, मिसेस हमारी चांदुरकर जी है और हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता जी, न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान जी, न्यायमूर्ति प्रसन्न वराले जी और न्यायमूर्ति अतुल चांदुरकर जी का भी हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आणि मुंबई आणि महाराष्ट्रातल्या सर्व न्यायमूर्तींचं देखील मनापासून मी आजच्या दिवशी स्वागत करतो। सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। आणि आज का दिन हमारे महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। आप सभी के उपस्थिति से इस समारोह को एक गरिमा बढ़ गई है। मुंबई हाईकोर्ट के आदरणीय मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर जी को इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनके टीम का भी अभिनंदन करता हूं। हाल ही में आदरणीय सूर्यकांत जी ने भारत के 53वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी। राष्ट्रपति भवन में उनका शपथ समारोह पूरे देशवासियों ने देखा है। आदरणीय सूर्यकांत जी हरियाणा के सुपुत्र है। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही शूरवीरों की भूमि है, पराक्रम की भूमि है। अपनी मातृभूमि की रक्षा और परकीय आक्रमण को रोकने के लिए लाखों हमारे महाराष्ट्र के मराठों ने हरियाणा में पानीपत के रणांगण में अपना खून बहा है। ये इतिहास है और बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, ऐसे सिंह गर्जना करने वाले दत्ताजी शिंदे जी ने पानीपत में अतुलनीय शौर्य भी दिखाया है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र और हरियाणा जो हमारी संस्कृति है, मेलजोल खाती है। इसी की वजह से आज महाराष्ट्र, हरियाणा और देश के कोने कोने से आए शूरवीर सैनिक सीमा पर डटकर खड़े हैं और दुश्मन का सामना कर रहे हैं। इसी कारण हम देश में सुरक्षित भी है और हमारा जीवन शांतिपूर्वक जी भी रहे, आराम से सो भी रहे हैं। और इसीलिए इसी कारण महाराष्ट्र और हरियाणा की मिट्टी में किसानों के पसीने और श्रम की सुगंध बसी है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाली हमारी ये भूमि है। दोनों राज्यों ने देश को ग्रीन रेवोल्यूशन दी है, इस बात का भी हमें अभिमान भी है, गर्व भी है। हरियाणा के हिसार जिले के एक मिडिल क्लास फैमिली में आदरणीय सूर्यकांत जी का जन्म हुआ है। आज उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च शिखर प्राप्त किया है। आज कठोर परिश्रम, ईमानदारी और न्याय के प्रति अटूट निष्ठा के बल पर एक साधारण परिवार का व्यक्ति देश के सर्वोच्च न्यायपीठ तक पहुंच सकता है। ये आपकी उपलब्धियों से सिद्ध हो चुका है, आपने वो सिद्ध करके दिखाया है। आदरणीय सूर्यकांत जी की जीवनी हम सभी के लिए एक प्रेरणादायी है, ऊर्जादायी है। इसलिए आज का ये समारोह केवल एक प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि आदरणीय सूर्यकांत जी के जीवन संघर्ष और सफलता की इस मिसाल को सैल्यूट करने का यह सुनहरा अवसर हमारे महाराष्ट्रवासियों को मिला है।
वंचितों और आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करने वाले फैसले आदरणीय सूर्यकांत जी की विशेष पहचान बन चुकी है। अपने निर्णयों से हमेशा संविधान की आत्मा की रक्षा की है, आम आदमी के अधिकारों का संरक्षण भी हुआ है। न्याय केवल शब्द नहीं, वास्तव में अनुभव करने योग्य बन गया है आप जैसे आदरणीय व्यक्तिमत्वों की वजह से। आदरणीय सूर्यकांत जी ने कई सारे हिस्टोरिकल और लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 रद्द करने का केंद्र सरकार का निर्णय सही ठहराना, यह भी ऐतिहासिक फैसला आदरणीय सूर्यकांत जी ने किया है। वन रैंक वन पेंशन योजना को कायम रखने का फैसला भी आपने किया है। वोटिंग लिस्ट से हटाए गए बिहार के 65 लाख मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का आदेश हो या राजद्रोह का कानून हो, पेगासिस का मामला हो या बार एसोसिएशन में 1/3 सीट्स महिलाओं को आरक्षित करने का निर्देश हो, आपके हर एक फैसले ने जुडिशियरी पे लोगों का विश्वास बढ़ाया है। इंडियाज़ गॉट टैलेंटेड पॉडकास्ट का मामला इसका ताज़ा उदाहरण है। इसमें की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से पूरा देश शर्मसार हुआ था। जब यह मामला आपके समक्ष आया तो आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर मनमर्जी चलाने वालों के कान भी खींच दिए थे। आपने उस मामले में कहा था, मूलभूत अधिकार थाली में परोसकर नहीं मिलते, सबसे पहले नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, ये आपने कहा था। जब अधिकार मांगने वाली जनता कर्तव्य की जिम्मेदारी स्वीकार करती है, तभी सच्चे लोकतंत्र और न्याय की उन्नति होती है। सोशल मीडिया के इस दौर में आदरणीय सूर्यकांत जी की वो टिप्पणी बहुत ही मायने रखती है। मानवाधिकार हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, एजुकेशन, जेल रिफॉर्म जैसे महत्वपूर्ण मामलों में आपके दिए गए फैसले पूरे देश में चर्चित रहे हैं। इसका भी हमें बहुत ही अभिमान है। आपके द्वारा दिए गए फैसलों ने भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत तथा न्यायपूर्ण बनाया है। विकास और पर्यावरण एक साथ नहीं चल सकते, ये प्रतिगामी विचारधारा है, परंतु पर्यावरण पूरक विकास की ओर चलना, यही आज की वास्तविकता है। आदरणीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी, कई निर्णयों में यह प्रो एनवायरनमेंट और प्रो डेवलपमेंट विचार उन आपके निर्णय से रिफ्लेक्ट होते हैं। उसका उदाहरण है चारधाम परियोजना। पर्यावरण से जुड़े सवालों को हल करके उन्होंने चारधाम परियोजना का मार्ग प्रशस्त किया है। देश की सुरक्षा, प्रगति और पर्यावरण संरक्षण, ऐसी विकास की त्रिसूत्री आदरणीय सूर्यकांत जी ने अपनाई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम भी महाराष्ट्र में पर्यावरण अनुकूल विकास पर ही जोर दे रहे हैं और पर्यावरण का पूरा ध्यान हम दे रहे हैं। हमारी कल चर्चा हुई तो कुछ उदाहरण के तौर पर हमारी चर्चा हुई तो जब विकास होता है लेकिन पर्यावरण को भी हमें सुरक्षित रखना है, ये भविष्य की ज़रूरत है। महाराष्ट्र सरकार सदैव न्यायपालिका की स्वतंत्रता का भी सम्मान करती है। हम अदालत के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इस बारे में हमने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। 2022 से अब तक राज्य में 32 नए न्यायालय स्थापित किए गए। इनमें 14 अतिरिक्त सत्र न्यायालय शामिल है। लगभग 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करके मुंबई में हाईकोर्ट का एक बहुत ही सुंदर भवन हो रहा है। अभी अजीत दादा ने कहा कि 160-150 साल का इतिहास मुंबई हाईकोर्ट को है, तो ये पुराने ऐतिहासिक हाईकोर्ट की नई इमारत भी उतनी शानदार और आइकॉनिक होगी। ये महाराष्ट्र शासन की जिम्मेदारी है और हम पूरी तरह पार करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पर भी हम न्याय यंत्रणा को मजबूत कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे कैबिनेट में जब भी कोई कोर्ट का मामला आता है तो तुरंत 1 मिनट लगाए बिना हम उसको मंजूर कर देते हैं, क्योंकि ये लास्ट के जो हमारी जनता है, वो नागरिक है, उसको न्याय देने की व्यवस्था को बढ़ाना हमारा फर्ज है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। और मैं ये भी बताऊंगा कि 2008 में महाराष्ट्र का कन्विक्शन रेट 9% था, अब यह 45% से ज़्यादा हो गया है। हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं, हमारे सब टीम यहाँ पर है और चीफ जस्टिस भी हमारे महाराष्ट्र के हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले कुछ दिनों में इसे
60% से अधिक कर दिया जाए। इसे जो भी करना है, प्रावधान करना है, उसे राज्य सरकार जरूर करेगी। मैं आदरणीय सूर्यकांत जी को अवगत कराना चाहता हूँ, बहुप्रतीक्षित कोल्हापुर सर्किट बेंच की स्थापना गत साल में हुई है, अगस्त महीने में। इस सर्किट बेंच के लिए वहाँ के स्थानिक लोगों ने 40 साल तक संघर्ष किया था। मैं सरकार और राज्य की जनता से आपको अपील करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल में ही कोल्हापुर सर्किट बेंच को पूर्ण बेंच का दर्जा मिले तो बहुत ही लोगों को फायदा हो जाएगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ न्यायपालिका है। जब वंचित व्यक्ति को कहीं रास्ता नहीं मिलता तो वह अदालत की ओर देखता है। और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक सुप्रसिद्ध कोट है, हाउएवर गुड a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good. ऐसा कहते हैं। और मैं अंत में, मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक इस देश में आदरणीय सूर्यकांत जी जैसे न्यायप्रिय लोग मौजूद हैं, तब तक हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। सर न्यायाधीश सूर्यकांत जी के रूप में न्याय व्यवस्था को विश्वसनीयता का एक नया चेहरा मिला है। भविष्य में भी आपके विभिन्न फैसलों से न्याय के नए बेंचमार्क स्थापित होंगे, इस बात पर हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है। अंत में मैं आदरणीय हमारे चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय के सूर्यकांत जी को उत्तम स्वास्थ्य और यशस्वी कार्यकाल की ढेर सारी शुभकामनाएं